जब पराठे बनाने का सोचा जाता है तब हमारे दिमाग में केवल आलू के पराठों को बनाने का ध्यान आता है। पराठे तो हमने आपने कई प्रकार के कई चीज़ों के बनाकर खाए खिलाए होंगे, लेकिन अगर बच्चों को पूछा जाए तो बच्चे केवल आलू या तो पनीर, बस इन दोनों का नाम लेते हैं। तो हम बच्चों के लिए बना लेते हैं, लेकिन इन पराठों को अगर हेल्दी बनाया जाए तो कैसे रहेगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक हेल्दी स्वादिष्ट पनीर के पराठे शेयर कर रही हूँ। इन पराठों में कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो कि विटामिन से भरपूर, स्वाद से भरपूर एक हेल्दी पराठा है। इन पराठों को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है जो कि आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ऐसे पराठे बनाकर आप बच्चों के, बड़ों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इन्हें आप किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं। इन पराठों को आप दही, चटनी या चाय के साथ बड़े ही चाव से खा और खिला सकते हैं। तो चलिए एक हेल्दी स्वादिष्ट पराठों को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एक प्यारे और अच्छे से कमेंट के साथ। तो शुरू करते हैं पराठों को बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने एक बड़ी कटोरी भरकर गेहूं का आटा लिया है जिसके कि हम पराठे बनाएंगे। अब पराठों में डालने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के गाजर और 2 मीडियम साइज़ के आलू कद्दूकस करके रख लिए हैं। इन चीज़ों को हम आटे में मिलाकर ही गूँथेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का आधा चम्मच पेस्ट ले लिया है। अब मैं गाजर डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ। अब आलू डालूँगी। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने आधी चम्मच जीरा यूज़ किया है, तो जीरा को डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा अजवाइन जो कि पाचक के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप जीरा ना यूज़ करते हुए जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार 1 चम्मच भरकर नमक डाल लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये रहा आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ों को डाल लिया है। अब इसमें मोइन के लिए तेल का यूज़ करेंगे, तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है, 3 से 4 चम्मच डाला है मैंने। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच के माप से मैंने 4 चम्मच मोइन डाला है। तो अब इन सभी चीज़ों को मैं मिला रही हूँ अच्छी तरह से। अभी तक मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है, अब मैं इसमें पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें पानी का यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूँथते हैं तो पराठे के लिए हल्का सा उससे नरम गूँथेंगे जिससे कि पराठे अच्छी तरह से बन सके नरम नरम से। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को गूँथ लिया है। इस तरह से गाजर और आलू का यूज़ करने से पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ में ये बहुत ही हेल्दी पराठा हो जाता है जो कि खाने में कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसे। तो चलिए आटा तो गूँथ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हुए इसे एक साइड रख लेंगे। तब तक हम पनीर की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो चलिए ये आटा भी अच्छी तरह से थोड़ा सा मुक्का मारते मारते भी मैंने गूँथा है, तो ये अच्छी तरह से हो चुका है तैयार। अब इसे एक साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे कि मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। अब इसमें क्या क्या सामग्री जाएगी इसे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन्हें भी इसी स्टफिंग में डालेंगे। तो इस तरह से मैंने पनीर को कद्दूकस किया है। आप चाहे तो हाथों से भी स्मैश करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बच्चों की फेवरेट मैगी मसाला इसमें डाल लिया है जो कि स्वाद को और भी बढ़ा देगा। और आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। अब जो मैंने काट कर रखा है हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च, उसे भी मैं डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़े थोड़े से मसाले यूज़ करेंगे। तो 1/4 चम्मच के करीब ये धनिया पाउडर है। थोड़ा सा मैंने नमक यूज़ किया है क्योंकि इसमें मैगी मसाला डाला है तो नमक का यूज़ नहीं करना है। आटे में भी नमक थोड़ा सा डाला है। और ये 1-2 पिंच के करीब मैंने हल्दी यूज़ किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे जो कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल जाए और एक स्वादिष्ट स्टफिंग तैयार हो जाए पनीर की। तो चलिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब गूँथे हुए आटे को देख लेते हैं। तो आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है, उसमें एक बड़ा पेड़ा लिया है आटे का और उसे सूखे आटे में मिलाते हुए अब चकले में रख लिया है। अब उसे हल्का हल्का दबाते हुए मैंने इस तरह से अब बेलना शुरू कर लिया है। एक पूरी के आकार की रोटी बना ली है, उसके बीच में मैं इस स्टफिंग को भर रही हूँ।
अब चारों तरफ से रोटी को इस तरह से मोड़ते मोड़ते इकट्ठा कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए लॉक कर लेंगे, जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। तो चलिए अब सूखे आटे में इसे लपेटते हुए मैंने चकली में रख लिया है और इसे बेलना शुरू कर लिया है। तो चलिए एक पराठा बेल कर तैयार हो चुका है। तो इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, इतना ही मोटा इसे रखना है। अब ये दूसरी तरह से स्टफिंग भरने की तैयारी हो रही है। तो आप इस तरह से एक कटोरी का आकार का भी इसे बनाकर इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। इस तरह से भी भरने में बहुत ही अच्छी तरह से ये भर जाता है और चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक हो जाता है। तो गोल गोल घुमाते हुए दूसरे हाथों से आप इस तरह से इसे लॉक कर सकते हैं। तो ये देखिए मोदक का शेप आ जाता है, उसे दबा ले और हल्का सा गोल करते हुए इसे चपटा सा कर ले। अब सूखे आटे में इसे लपेटते हुए बेल ले। तो चलिए इसे सूखे आटे में लपेट लिया है, अब इसे बेल लेते हैं। पराठा बेलते वक्त हल्के हल्के हाथों से ही इसे बेले, जिससे कि पराठा फटे ना। और अगर पराठा फट भी जाए तो कोई बात नहीं है, इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आती है, न ही इसका कोई टेस्ट कम होता है। कई लोगों को तो इस तरह से फटे हुए पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। वे जानबूझकर पराठों को फाड़ते हैं और उन्हें करारा बनाते हैं और एंजॉय करके उसे खाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पराठे फटे तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप करारा बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए एक पराठा बेल कर तैयार हो चुका है। अब गैस पर मैंने तवा रखा था, वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस की आंच को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है, मीडियम आंच में ही पराठों को बनाएंगे। तो एक साइड ये सिक चुका है तो मैंने पलट लिया है। अब इसे पलटते हुए इसमें तेल का यूज़ करेंगे। तो तेल यहाँ पर मैंने मूंगफली का लिया है। तो आप इस मौसम में मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ठंड का समय होता है तो आप सरसों का तेल ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि सरसों का तेल सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे गले में खराश भी नहीं होती है और स्वाद भी अच्छा आता है। सेहत के लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन हाँ, इसे यूज़ करने से पहले आप तेल को अच्छा सा गर्म होने दें, तब जाके इसे व्यंजन या स्नैक्स में यूज़ करें। तो चलिए पराठा तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक रहा है और करारा सा बना रही हूँ मैं इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह से आप इसका मज़ा चटनी, दही, मक्खन, घी किसी के भी साथ ले सकते हैं, अचार के साथ भी ले सकते हैं। वैसे तो पराठा पराठा ही होता है, वो स्टफिंग से भरा हो या सादा पराठा हो, टेस्ट तो उसमें बहुत आता है, स्वाद से भरपूर रहता है। किसी भी चीज़ में खाइए आपको स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो बच्चे तो अपने मनपसंद चीज़ों के साथ ही खाएंगे, वो चटनी हो, दही हो या कोई भी चीज़ हो। तो इसी तरह से अब फटाफट से अब दूसरा भी पराठा मैंने डाल लिया है तवे पर और फटाफट से पराठा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इंतज़ार में है कि कब हमें पराठा मिले और कब हम इसे खाएं। तो फटाफट से इसी तरह से सभी को तैयार करना है। हम हमेशा स्टफिंग में ही सारी सब्जियां डालते हैं, मिला लेते हैं, तब जाके हम आटे के पेड़े में हम इसे स्टफिंग को भरकर पराठे बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से मैंने थोड़ा सा अलग किया है, जिससे कि जो सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं वे इस तरह से भी खा सकते हैं। आप गाजर और आलू की जगह पर कोई और सब्जियां भी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं और स्टफिंग से भरा पराठा तैयार कर सकते हैं, उसमें भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मेरे करारे से पराठे तैयार हो चुके हैं, 2 तो हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सभी को तैयार करूँगी। तो चलिए मेरे पराठे अब बन चुके हैं। अब मैं बच्चों को ये पराठे सर्व करूँगी। बच्चे इंतज़ार में हैं कि कब पराठा मिले और हम कब खाएँ। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पराठे दही और सेजवान चटनी के साथ सर्व किए हैं। तो जिन्हें खाना होगा वे इसमें खाएंगे और कुछ चाय में भी पसंद करते हैं तो वे चाय में भी खा सकते हैं इन पराठों को। और ये पराठे बहुत ही करारे, बहुत ही टेस्टी बने हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। करारे से पराठे बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से ही करारे पराठे बनाइए, लेकिन गर्मा गर्म सर्व करें और गर्मा गर्म खाएं तो बड़े ही लाजवाब और मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से आप भी पनीर के स्टफिंग से भरे हुए पराठे बनाइए और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ इन पराठों का मज़ा जिस भी चीज़ों के साथ आप लेना चाहें लीजिए।
गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर खिलाएं भी और खाएं भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका सही और अच्छा लगा हो, तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।